नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और मज़े से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का 5वां अध्याय, जो है रेखा एवं कोण। अब आप कहेंगे, मुझे तो पहले से ही पता है रेखा किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं, तो इस अध्याय में हम क्या नया पढ़ेंगे? अरे, बहुत सारी चीज़ें नई पढ़ने वाली हैं। बच्चों, ये क्या है? जी, ये कोण है। कोण क्या होता है? जब कोने बनते हैं तब कोण बनते हैं। एक सार्व आरंभिक बिंदु वाली दो किरणें मिलकर एक कोण बनाती हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं कहलाती हैं। सार्व आरंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। चित्र में किरण OP और किरण OQ कोण की भुजाएं हैं। कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष के ऊपर एक छोटे चाप का प्रयोग किया जाता है। O इस कोण का शीर्ष है। और इन्हें देखिए, बहुत सारे कोण, इनके माप भी दिए हुए हैं। क्या आपको इनके बारे में कुछ खास नजर आ रहा है? सोचिए, पहले और तीसरे कोणों के माप का जोड़ कितना होगा? करिए जरा। जी हाँ। और दूसरे और चौथे कोणों के माप का जोड़? जी, वो भी 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि पहला कोण तीसरे कोण से संबंधित है। ऐसे कोण जिनके मापों का जोड़ 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। तो बताइए, अगर मेरे पास एक कोण है 75 डिग्री, तो उसके पूरक का माप क्या होगा? यानी एक ऐसा कोण चाहिए जिसका माप 75 डिग्री से जोड़ें तो उत्तर 90 डिग्री आए। सोचे जरा, क्या उत्तर होगा? अरे, ये तो बहुत आसान है, 15 डिग्री। मैंने 90 में से 75 घटाया तो मिला 15 डिग्री। अब आप बताओ, 41 डिग्री का पूरक क्या होगा? अगर मेरे पास दो कोण हों, जैसे 105 डिग्री और 75 डिग्री, इनके मापों को जोड़े जरा। कितना आया? जी हाँ, 180 डिग्री। ऐसे कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। यानी यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए इन दो कोणों को, क्या ये संपूरक हैं? इनको जोड़ के देखेंगे। ये संपूरक नहीं है। गिल्लू जानना चाहता है कि क्या दो कोण ऐसे हो सकते हैं जो बराबर भी हों और पूरक भी हों। बच्चों, ऐसे कोण होंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री। ये दोनों बराबर भी हैं और इनका जोड़ भी 90 डिग्री है। इसी तरह दो ऐसे कोण जो बराबर भी हों और संपूरक भी हों। बच्चों, संपूरक का मतलब होता है ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ऐसे कोण कौन से होंगे? वे होंगे 90 डिग्री और 90 डिग्री। अरे, ये देखिए, किताब के पन्ने से दो कोण बन रहे हैं। क्या ये दो कोण किसी तरह आपस में संबंधित है? इनका शीर्ष उभयनिष्ठ है और तो और इनकी एक भुजा भी उभयनिष्ठ है। हम ये भी देख सकते हैं कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, वह उभयनिष्ठ भुजाओं के एक एक तरफ है। यानी एक दाईं ओर और दूसरी बाईं ओर। ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। बच्चों, क्या कोण 1 और 2 आसन्न है? अब जरा देखते हैं। कोण 1 और 2 का उभयनिष्ठ शीर्ष है। कोण 1 और 2 की उभयनिष्ठ भुजा भी है, वो है OB। क्या जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, वे उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ है? नहीं, तो ये कोण आसन्न नहीं है। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है?
क्या कोण 1 और 2 आसन है? सोचिए जरा, क्या आसन कोण संपूरक हो सकते हैं? क्या वे पूरक हो सकते हैं? क्या आसन कोण दोनों अधिक कोण हो सकते हैं? क्या आसन कोण एक न्यून और दूसरा अधिक हो सकते हैं? इनके बारे में विचार करिएगा और सबके लिए उदाहरण लिखिएगा। अरे, मेरे कमरे की घड़ी रुक गई है। लगता है इसमें सेल बदलने वाला है। लेकिन सेल बदलने से पहले उससे थोड़ा खेल लेते हैं। देखो, घड़ी 4 बजे का समय दिखा रही है। इसमें घड़ी की सुइयां भी तो आसन कोण बना रही हैं। अभी तो ये दोनों कोण न्यून कोण हैं। अब जरा छोटी सुई को 6 पे ले जाते हैं। अब एक कोण न्यून है और दूसरा अधिक। अब जरा सेकंड की सुई को 3 पे ले जाएं। अब दोनों कोण समकोण हैं। और अब छोटी सुई को 7 के सामने ले जाएं और मिनट की सुई को 11 के सामने। ये किस प्रकार के कोण हैं? ये है अधिक। तो 2 आसन कोण न्यून भी हो सकते हैं, समकोण भी हो सकते हैं, दोनों अधिक भी हो सकते हैं। एक न्यून और एक अधिक भी हो सकता है। देखा बच्चों, हमने घड़ी की सहायता से किस तरह अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। देखिए इस चित्र में, क्या कोण 1 और कोण 2 आसन्न है? जी हाँ, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वे बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। ऐसे कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। और ऐसे कोणों का जोड़ कितना होगा? कोण 1 और 2 मिलकर एक रेखा बनाते हैं। इसलिए कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा। क्या आप कोई और उदाहरण सोच सकते हैं रैखिक कोण के? ये देखिए, ये है अंग्रेजी का अक्षर X। आप देख सकते हैं इसमें 4 कोण बन रहे हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। कोण 1 और 3 को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहेंगे। इसी तरह कोण 2 और 4 को भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहेंगे। अगर हम किसी चांदे से इन कोणों को मापें या किसी पारदर्शी कागज से जांच करें तो पाएंगे कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4 है। अब आप जरा अपने घर की कैंची उठाइए, थोड़ा खोलिए। क्या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बन रहे हैं? जांच कीजिए, क्या ये बराबर हैं? बच्चों, इस चित्र में कोण 1 बराबर 30 डिग्री है, तो कोण 2 कितना होगा? ये भी 30 डिग्री, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं, तो ये बराबर होंगे। तो बच्चों, आज हमने कई तरह के संबंधित कोणों की पहचान की। कौन कौन से कोण किए? पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, रैखिक युग्म और सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण। आइए अब रेखाओं के बारे में बात करते हैं। म्यान में रखी तलवारें देखिए, कैंची को देखिए, अक्षर X को देखिए। ये सभी प्रतिच्छेदी रेखाखंडों के उदाहरण हैं। आप और कौन कौन से उदाहरण देख सकते हैं? अपने आसपास देखिए। ये देखिए टीवी के किनारे, यहाँ भी तो 2 रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। ये रेखाखंड यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है और ये बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। चलिए मैं आपको 3 रेखाएं देती हूँ, रेखा L, M और N। इनको हम कैसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं बताओ जरा। अपनी कॉपी में बनाकर देखें, इस तरह से। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, या फिर इस तरह से। क्या और भी तरीके हैं इन्हें बनाने के? बेशक बहुत सारे होंगे। आप जरूर इन्हें बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। अब जरा चित्र 3 में देखिए।
उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें रेखा N रेखाएं L और M को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा N को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। अपने आसपास इनके कोई उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ये दरवाजे का ढांचा दिख रहा है, यहाँ पर भी दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है, जिसे हम तिर्यकछेदी रेखा कह सकते हैं। क्या चित्र 3 में कोई कोण भी बन रहे हैं? हाँ, कितने कोण जरा गिने इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखा बच्चों, यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोण 3, 4, 5 और 6 ये सब रेखाएं L और M के बीच हैं। इन्हें अंत कोण कहते हैं। इसी तरह कोण 1, 2, 7 और 8 ये बाह्य कोण हुए। अब जरा कोण 1 और 5 को देखिए। इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। ऐसे कोण के शीर्ष अलग होते हैं। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं और इनकी स्थिति संगत या फिर एक जैसी होती है। अब बताइए, कोण 2 के संगत कौन सा कोण है? जी, कोण 6। और 3 के संगत कौन सा होगा? जी हाँ, वह होगा कोण 7। और कोण 4 के संगत कौन सा कोण है? सोचिए जरा। जी बच्चों, कोण 4 के संगत है कोण 8। अब हम कोण 3 और कोण 6 को देखेंगे। इन्हें एकांतर अंत कोण कहते हैं। इनके शीर्ष विभिन्न होते हैं। ये तिर्यकछेदी रेखा के सम्मुख स्थिति पर बने होते हैं और ये दो रेखाओं के बीच होते हैं। तो बच्चों, यदि कोण 3 और कोण 6 एकांतर अंत कोण का एक युग्म है, तो आप कोई और युग्म बता सकते हो? सोचो, दूसरा युग्म कौन सा होगा? जी, दूसरा युग्म है कोण 4 और कोण 5। तो क्या कोण 1 और कोण 8 एकांतर कोण नहीं है? बिल्कुल, लेकिन इन्हें एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। तो कोण 2 के साथ किसका युग्म बनेगा? जी हाँ, कोण 2 के साथ बनेगा कोण 7 का युग्म। तो चलिए बच्चों, हमने जो सीखा है उसे एक सारणी में लिखते हैं। हमारे पास अंत कोण कौन कौन से हैं? कोण 3, 4, 5, 6। बाह्य कोण कौन कौन से हैं? कोण 1, 2, 7, 8। संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7 और आखिरी युग्म है कोण 4 और कोण 8। अब लिखते हैं एकांतर अंत कोणों के युग्म। वे हैं कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5। और एकांतर बाह्य कोणों के युग्म वे हैं कोण 1 और कोण 8 और दूसरा युग्म है कोण 2 और कोण 7। अब जरा देखते हैं कि तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। वे हैं कोण 3 और कोण 5 जो कि पहला युग्म है, और दूसरा युग्म है कोण 4 और कोण 6। अच्छा बच्चों, ये बताओ समांतर रेखाएं क्या होती हैं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। जी, ये एक तल में ऐसी रेखाएं होती हैं जो कहीं नहीं मिलती, जैसे रेल की पटरियों के किनारे। अरे, अपनी कॉपी में देखें, जितनी भी इसमें रेखाएं छपी हुई हैं वे सभी समांतर ही तो हैं। चलिए दो समांतर रेखाएं बनाते हैं और एक तिर्यकछेदी रेखा, यानी एक ऐसी रेखा जो इनको काटती हो। हमें पता है कि यहाँ पर 8 कोण बनेंगे। चलिए संगत कोणों का एक युग्म लेते हैं, कोण 1 और कोण 5। इनको जरा चांदे से मापो। मेरे चित्र में से 120 डिग्री आया। आपके कोण कुछ अलग भी हो सकते हैं।
ये निर्भर करता है कि आपने तिर्यक छेदी रेखा कैसी बनाई है। तो हम पाते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। अब जरा कोण 2 और कोण 6 को मापें, 3 और 7 को भी, और फिर 4 और 8 को। आपने क्या पाया? क्या कुछ मजेदार देखने को मिल रहा है? जी हाँ, आपने पाया होगा कि कोण 2 बराबर है कोण 6 के, कोण 3 बराबर है कोण 7 के और कोण 4 बराबर है कोण 8 के। यानी हम कह सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। बच्चों, हमने पाया कोण 2 बराबर कोण 6 है। कोण 2 बराबर कोण 3 भी है। क्यों? याद है, ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 6। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 6 है। और ये कौन से प्रकार के कोण हैं? सोचो सोचो, हमने पढ़ा था इन्हें हम एकांतर अंतकोण कहते हैं। क्या एकांतर अंतकोण का दूसरा युग्म भी बराबर होगा? बिल्कुल, जरा खुद करके देखिए। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो अंत एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। बच्चों, हमने पाया कोण 3 बराबर कोण 6 है और हमें ये भी पता है कि कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री है। ये क्यों है, ऐसा आप मुझे बता सकते हैं? जी, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो हम कह सकते हैं कोण 6 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री होगा। और ये किस प्रकार के कोण हैं? ये तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंतकोण हैं। तो क्या कोण 3 जमा कोण 5 भी 180 डिग्री होगा? जरा खुद पता लगाइए। जी हाँ, कोण 3 जमा कोण 5 भी 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो करते हैं एक प्रश्न। आपको दो रेखाएं A और B दी हैं, जहां A समांतर B है। C एक तिर्यक छेदी रेखा है और हमें एक कोण भी दे रखा है जिसका माप 50 डिग्री है। हमने इस चित्र में बनने वाले बाकी सभी कोण ज्ञात करने हैं। पहले तो हम सारे कोणों को संख्या से अंकित करते हैं, जैसे कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हम कैसे करेंगे ये प्रश्न? सबसे पहले तो देखें कोण 1 के सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा है? जी हाँ, कोण 3। तो कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 50 डिग्री। तो देखा बच्चों, हमने पाया कोण 3 बराबर 50 डिग्री। अब हमें पता है कि संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण 1 के संगत कौन सा कोण है? वह है कोण 5। बच्चों, अगर आपने संगत कोण पहचानने हैं तो उसका एक आसान सा तरीका है। संगत कोण F जैसा चित्र बनाते हैं। तो देखिए, हमने पाया कोण 1 बराबर कोण 5 बराबर 50 डिग्री। कोण 3 किसके बराबर है? वो किसके साथ F अक्षर बनाएगा? वह कोण है कोण 7। तो हम पाते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर 50 डिग्री। अब हम देखते हैं रैखिक युग्म कहाँ कहाँ बन रहे हैं। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है।
तो कोण 1 की जगह हम लिखेंगे 50 डिग्री। 50 डिग्री जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो हमें मिला कोण 2 बराबर 130 डिग्री। लेकिन कोण 2 कोण 4 के बराबर भी तो होगा, क्योंकि ये सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण है। तो 130 डिग्री बराबर कोण 4। कोण 4 और कोण 6 एकांतर अंत कोण है। एकांतर अंत कोण को पहचानने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। ऐसे कोण मिलकर अंग्रेजी का अक्षर Z बनाते हैं, चाहे वो उल्टा पुल्टा ही क्यों ना हो। तो कोण 4 बराबर कोण 6, तो हमने पाया कोण 6 बराबर 130 डिग्री। अब कोण 6 और कोण 8 बराबर होंगे, क्यों? सोचो जरा। जी हाँ, वे सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण हैं। तो कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर 130 डिग्री। क्या आप बता सकते हैं कि एकांतर अंत कोणों और संगत कोणों की तरह सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण कैसी आकृति बनाते हैं? सोचो जरा। जी बच्चों, वे X बनाते हैं, अंग्रेजी का अक्षर X। तो बच्चों, हमने सीखा कि यदि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंत कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपको दो रेखाएं दी हों, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम निश्चित कर सकें कि वे समांतर हैं या नहीं? है एक तरीका। मैं एक तिर्यक रेखा बनाऊंगी। यदि संगत कोण बराबर हो या एकांतर अंत कोण बराबर हो या तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंत कोणों का युग्म संपूरक हो, तो हम कह सकते हैं कि दी गई रेखाएं समांतर हैं। चलिए एक प्रश्न करते हैं। क्या चित्र में L M के समांतर है? तो पता करते हैं। मैं इन कोणों को कोण 1, कोण 2 और कोण 3 अंकित कर देती हूँ। क्या कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि ये सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण हैं। अब कोण 2 और कोण 3 को जोड़िए। कोण 2 जमा कोण 3 कितना आया? जी, 180 डिग्री। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंत कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। लेकिन ये तो तभी संभव है अगर L M के समांतर हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि L समांतर M है। बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है। चित्र में देखिए, क्या L M के समांतर है? आपका जो भी उत्तर हो, आप उसे सिद्ध जरूर करें। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि हमने जो इस अध्याय में पढ़ा, जैसे तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं द्वारा बनने वाले विभिन्न कोण, क्या इनका हमारे आम जीवन में कोई संबंध है? बिल्कुल। बच्चों, जब घर की नींव रखी जाती है तो जानते हैं कि सरिये का जाल बनाया जाता है, जहां सरिये को समांतर या लंब रेखाओं में लगाया जाता है। यहाँ तक कि पुलों को बनाने वक्त भी एकांतर अंत कोण, संगत कोण इत्यादि के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। एक नक्शनवीस ऐसे खंडों को खींचने के लिए बढ़ई के वर्ग और रूलर का उपयोग करता है। ये है ना समांतर, क्योंकि यहाँ संगत कोण बराबर हैं। तो बच्चों, आइए अब हम अध्याय के अंत में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, दो न्यून कोण डैश कोण हो सकते हैं। तो बच्चों, आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प पूरक, दूसरा विकल्प संपूरक, तीसरा विकल्प आसन्न और चौथा विकल्प A और C दोनों। तो सही विकल्प क्या है बच्चों? सही विकल्प है चौथा विकल्प A और C दोनों।
प्रश्न नंबर 2, दो अधिक कोण डैश कोण हो सकते हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। ए पूरक, बी समपूरक, सी आसन्न और डी रैखिक। तो सही उत्तर बताइए बच्चों। जी, दो अधिक कोण आसन्न कोण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, दो समकोण डैश कोण हो सकते हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। ए संपूरक, बी आसन्न, सी रैखिक और डी ए बी सी तीनों सही। तो बच्चों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है डी भाग ए बी सी तीनों सही, यानी कि वे संपूरक भी हो सकते हैं, आसन्न भी और रैखिक भी। प्रश्न नंबर 4, दिए हुए चित्र में z का मान क्या होगा यदि L समांतर M दे रखा है? तो आपके पास 4 विकल्प हैं। 60 डिग्री, 120 डिग्री, 40 डिग्री और 180 डिग्री। तो बताइए बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? जी, इसका उत्तर है 120 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले अंत कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 5, दो एकांतर अंत कोण किस प्रकार का आकार बनाते हैं? ए एक्स, बी एफ, सी जेड और डी ओ। तो बताइए बच्चों किस प्रकार का आकार बनाएंगे? जी हाँ, अंग्रेजी का अक्षर Z। तो हमारा विकल्प जो सही है वो है सी विकल्प। तो बच्चों ये था आपका अध्याय रेखा एवं कोण। आशा करती हूँ आपको ये बहुत आसान और रोचक लगा होगा। अभ्यास ज़रूर करें। धन्यवाद।